Hello everyone, welcome to my YouTube channel CS Talks. I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, but I know you all are little worried about the exams. So here I am for helping you out by sharing the last 10 days strategy for CMSL. सो आई प्रॉमिस टू यू ऑल कि अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो आपको CMSL में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ओके, अब इस वीडियो में मैं 3 चीज़ें कवर करूंगी। सबसे पहला है द ABC एनालिसिस फॉर CMSL। उसके बाद सेकंड थिंग, आपको जो भी चीज़ें एग्जाम से पहले कवर करके जानी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं CMSL को लेके, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। एंड द थर्ड थिंग, इन 10 डेज में आपको कौन सी चीज़ें कंप्लीटली इग्नोर करनी है। सबसे पहले, टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आप मॉड्यूल या मेन नोट्स से अगर पढ़ रहे हो तो उनको साइड रख दो और समरी नोट से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि समरी नोट से अगर पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा रिवाइज होंगे कम टाइम में। ओके, द सेकेंड थिंग, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट या चैप्टर ऐसा है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा था और अब आप सोच रहे हो कि मैराथन से आप उसको कवर कर लोगे, प्लीज़ ये ऐसा कुछ भी मत करो, बिकॉज दिस इज टोटली द वेस्ट ऑफ टाइम। एग्ज़ाम में हम वो चीज़ भूल जाते हैं जो हम महीनों से पढ़ रहे थे, महीनों से रिवाइज कर रहे थे, और अब आपको लगता है कि इन 10 डेज में आप कोई न्यू चैप्टर पढ़ोगे और वो आपको एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। बहुत इम्प्रैक्टिकल सी सिचुएशन आप अपने दिमाग में लेके चल रहे हो, ठीक है। उसकी जगह पे आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक पढ़े हैं उनको और ज़्यादा रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, और उसमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि इनसे अगर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो मैं फॉर श्योर उसको अटेम्प्ट कर लूँगा, मुझसे वो बन जाएगा। तो द ABC एनालिसिस फॉर CMSL इज, सबसे पहले कैटेगरी ए के जो चैप्टर्स हैं वो है कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, CIS, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट, सेबी एक्ट और टेक ओवर, ठीक है, और ICDR। दीज आर द चैप्टर्स फॉर कैटेगरी ए। कैटेगरी बी में जो चैप्टर्स हैं वो है LODR, डिपॉजिटरीज एक्ट, IFSC, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स और इनसाइडर ट्रेडिंग। उसके बाद में डीलिस्टिंग और बायबैक, ये सारे कैटेगरी बी के चैप्टर्स हैं। उसके बाद कैटेगरी सी में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वाला, फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वाला जो एक चैप्टर है, एंड सेकंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वाला एक चैप्टर है, वो ये दोनों है कैटेगरी सी में। उसके बाद में अब जो बात आती है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए द वन एंड ओनली सॉल्यूशन शुभम शुक्लेचा सर की एक प्लेलिस्ट है, जिसमें जिसका कुछ 7 लेक्चर्स हैं, जिसमें आई थिंक वो सबसे टॉप पर वही आएगी अगर आप सर्च करोगे तो। 7 लेक्चर्स हैं उसमें, सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं, जिस जिस चैप्टर से, म्यूचुअल फंड हो गया या कोई भी चैप्टर हो गया, वो सारे उसमें कवर है। यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन हिम, बस उसको देख लोगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उससे बाहर नहीं आएंगे फॉर श्योर। एग्जाम से पहले आपको कौन सी चीज़ें करके जानी है। सबसे पहले, अगर आपका 60% तक सिलेबस भी कवर हो गया है तो आई पर्सनली सजेस्ट यू कि कोई भी ICSI का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ CMSL का, और बहुत सीरियस होके 3 आवर्स की सिटिंग दो, और जैसे हम एग्जाम्स में बैठते हैं उतनी सीरियसनेस के साथ एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का ट्राई करो। उससे होगा क्या, आपको पता चलेगा कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आप कितने टाइम में कितना पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। आप चाहो तो टॉपर्स की आंसर शीट्स अवेलेबल है, आप उनको देखो और फिर अपने लिखने के तरीके को देखो कहाँ आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। प्लस एग्जाम में जाने से पहले आपको जितने भी ICSI के CMSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं सबको एटलीस्ट गो थ्रू करके जाना है, सबको देख के जाना है, और जिससे आप प्रिपेयर रहोगे कि ICSI किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है, आपको उनका पैटर्न समझ में आएगा, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ये कहाँ से आ गया, है ना। तो वो चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है। अगर आप पहले से देख के जाओगे तो आपको आइडिया रहेगा कि पेपर ऐसा आ रहा है, आप शॉक्ड नहीं होगे, ठीक है। ICSI के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको गो थ्रू करके जाने हैं।
उसके बाद में आपको स्कैनर्स की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग, शुभम शुक्लेचा सर की एक एनालिसिस शीट आती है एग्जाम से पहले, एग्जाम से थोड़े टाइम पहले आती है, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल्स पे या ग्रुप्स में मिल जाती है। उसको आपको गो थ्रू करना है। आपने जो भी अगर आपने कोई चैप्टर मिस कर दिया है तो उसको तो हटा दो, बट अगर आपने जो भी चैप्टर्स कवर किए हैं तो उनके कोई भी कॉन्सेप्ट्स अगर आपसे मिस हो गए होंगे और वो अगर उस एनालिसिस शीट में है तो उन कॉन्सेप्ट को ट्राई करना कि एक बार पढ़ के जाओ, ठीक है। क्योंकि उस एनालिसिस शीट में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्टिकुलर चैप्टर्स के वो सारे मेंशन्ड होते हैं, ठीक है। तो उस एनालिसिस शीट को आपको देख के जाना है, ठीक है। अब जो भी अमेंडमेंट्स अगर आए हैं तो अमेंडमेंट्स को भी एक बार गो थ्रू करके जाना, क्योंकि जून 25 का जो पेपर था उसमें अमेंडमेंट से ही 8 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। एक तो शॉर्ट नोट था और एक और क्वेश्चन था, तो वो 8 मार्क्स का जो है वो अमेंडमेंट से आया था, तो अमेंडमेंट ज़रूर कवर करके जाना। द लास्ट थर्ड थिंग जो आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है इन 10 डेज में, ग्रुप्स में क्वेश्चन को डिस्कस करना, एक दूसरे को क्वेश्चन भेज के इसका सॉल्यूशन है क्या, इसका सॉल्यूशन है क्या, इसमें मतलब प्रॉपर वेस्ट ऑफ टाइम है। आप अभी थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो और जिस तरीके से आप रिवीजन कर रहे हो आपको जैसे सही लगता है वैसे करो, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं उन पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो और सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना रखो कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो वो आपको एग्ज़ाम में याद आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले बहुत लोग एंजाइटी की वजह से उनने जो भी पढ़ा है उस पूरी मेहनत पे पानी फेर देते हैं ओवर थिंकिंग कर करके। ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा, आप बस पढ़ो, आपको सारी चीज़ें याद आएंगी, ओके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझको डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।